साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी। किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू और रानो ने घर से भागकर शादी की थी क्योंकि टुन्नू के माता पिता इस शादी से नाराज थे। धीरे धीरे उनकी 3 बेटियां हो गयी। जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन टुन्नू ने रानो चिड़िया से कहा, सुनो रानो, तुम बच्चियों की देखभाल करो, मैं दाना ढूंढने जंगल में जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप जाए, लेकिन जल्दी घर आ जाइएगा। पता नहीं क्यों आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आप अपना ख्याल रखना। रानो, बस मैं यूँ गया और यूँ आया, तुम घबराना नहीं, बच्चियों का ख्याल रखना। ये कहकर टुन्नू चला जाता है और लौटकर कभी घर वापस नहीं आता। उसे एक शिकारी पक्षी ने अपना शिकार बना लिया था। समय बीतने लगा। रानो किसी तरह अपना और अपनी बेटियों का पेट पालने लगी। दिन गुजरने लगे, लेकिन रानो चिड़िया कर्ज में डूबी जा रही थी और एक दिन उसका घर भी इस कर्ज के भेंट चढ़ गया। रानो और उसकी बेटियां सड़क पर आ गई थीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? पति को तो ऊपर वाले ने छीन लिया, घर को साहूकार ने। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हे ऊपर वाले, तू ही कुछ करिश्मा दिखा। तभी गुड़िया रानो को चिंतित देखकर कहती है, माँ, आप तो हमेशा कहती थी ना हमारी दादी है, तो हम दादी के घर चलते हैं ना? हाँ गुड़िया बेटा, मैं भी वही सोच रही हूँ, तुम्हारी दादी के पास चलते हैं। इतने दिनों में उनका गुस्सा भी शांत हो गया होगा। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। रानो अब भी रास्ते में ही थी, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। ससुराल पहुंचकर रानो ने घर का दरवाजा खटखटाया। माँ जी, सुनिए माँ जी, दरवाजा खोलिए, हम बारिश में भीग रहे हैं, दरवाजा खोलिए। कौन है दरवाजे पर? माँ जी, मैं हूँ आपकी बहू रानो, दरवाजा खोलिए माँ जी। रानो, अरे कलमुही कुलक्षणी, तू यहाँ क्या करने आई है? जा, भाग जा यहाँ से। ना मैं तेरी माँ जी हूँ, ना तू मेरी बहू, तुझे मैं नहीं जानती, चल दफा हो यहाँ से। माँ जी, मुझ पर रहम कीजिए। माँ जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, बारिश भी बहुत तेज है, कुछ तो दया कीजिए, अपनी पोतियों का तो ख्याल करिए। चल भाग जा यहाँ से, एक बार कहा ना, समझ में नहीं आता तेरे? अगर तू यहाँ से नहीं गई तो तुझे डंडे से मार मार कर यहाँ से भगाऊंगी मैं। माँ जी, मुझ पर न सही अपनी पोतियों पर तो रहम कीजिए। माँ जी, बारिश बहुत तेज है, कृपा करके हमें घर के अंदर आने दीजिए। रानो, अच्छा तो तू मेरे घर के अंदर अपनी बेटियों के साथ आएगी और अंदर आकर मुझे भी मारना चाहती है? मेरे बेटे को तो मुझसे छीन कर ले गई, फिर तू किस मुंह से यहाँ आई है? चली जा यहाँ से। रानो चिड़िया दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। मम्मा, दादी ने तो दरवाजा खोला ही नहीं, अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है, चलो कहीं और चलते हैं, कोई तो हम बेसहाराओं का सहारा देगा। घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ है ना, सब ठीक कर देगी। रानो अपनी बेटियों के साथ एक डाल पर बैठ जाती है और तीनों बेटियां भूखी भी थीं, लेकिन चुप थीं। बच्चों, यहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा है, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अपना घर बना लूंगी। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी, भूख में भी अपनी माँ की मजबूरी को समझ रही है। तभी रानो ने देखा एक डाल पर एक पक्षी अपने सामान के साथ बैठी हुई थी। इतनी तेज बारिश में आप कहाँ जा रही हो? मैं पास वाले जंगल जा रही हूँ, वहाँ बारिश नहीं हो रही है। मैंने सुना है वहाँ खाने को भोजन भी बहुत सारा है। इस जंगल में तो रोज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है, पता नहीं यह बारिश कब रुके। चिड़िया बहन, अब तुम बताओ, तुम बच्चों के साथ इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों बैठी हो? रानो चिड़िया उसको सारी बात बताती है। क्या बताऊं बहन, मुझ जैसी बदनसीब माँ तो कोई नहीं होगी इस जंगल में। अपने बच्चों का तक पेट ना भर सकी, घर भी साहूकार ने छीन लिया, पति को तो पहले ही ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया। चिड़िया बहन, तुम भी चलो मेरे साथ, वहाँ तुम्हें कुछ न कुछ सहारा जरूर मिलेगा। फिर रानो अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में आ गई। मम्मा, सचमुच यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है और यहाँ भोजन भी बहुत ज्यादा है। वो देखो मम्मा, उस पेड़ पर कितने सारे गुलाब खिले हुए हैं, मैं तो गुलाब तोड़ने जा रही हूँ। रुक जा गुड़िया बेटी, किसी भी फूल को नहीं तोड़ते, ये जंगल भी तुम्हारे लिए अनजान है, ऐसे में तुम्हें नहीं जाना चाहिए बिटिया। लेकिन गुड़िया कहाँ सुनने वाली थी। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि गुड़िया के चीखने की आवाज आने लगती है। माँ, मुझे सांप ने काट लिया, मम्मा बहुत तेज दर्द हो रहा है।
बिटिया की आवाज सुनकर रानो दौड़कर उसके पास जाती है। इसी वजह से मैं तुम्हें मना कर रही थी बेटा। गुड़िया अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो गुड़िया। हे भगवान, इसकी तो सांसें धीमी चल रही है। ऊपर वाले मेरे पति को तो मुझसे समय से पहले ही छीन लिया, अब मेरी बेटी को ना छीनना मुझसे। गुड़िया मेरी लाडो आंखें खोल गुड़िया। तभी गुलाब के पौधे से आवाज आती है, चिड़िया मत रो, चिड़िया तुम्हारी बेटी की मौत सांप के काटने की वजह से हो गई है। मैं एक जादुई गुलाब का पेड़ हूँ, मैं अभी तुम्हारी बेटी को ठीक कर देता हूँ। मैं जानता हूँ बच्चों के मरने का दुख क्या होता है, लेकिन चिड़िया तुम्हें भी तो बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए। गुलाब के पेड़ जी, मेरा कोई घर नहीं है। मैं अभी अभी दूसरे जंगल से आई हूँ। कुछ समय पहले मेरे पति को भी ऊपर वाले ने मुझसे छीन लिया। तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ चिड़िया, मैं एक जादुई गुलाब का पेड़ हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए एक गुलाब का खन तैयार कर देता हूँ। तभी तेज रोशनी होती है और वहाँ पर एक गुलाब का घर तैयार हो जाता है। गुड़िया को भी होश आ जाता है। गुड़िया, तुम ठीक तो हो ना? जादुई गुलाब के पेड़, ये गुलाब का घर तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब किसी अपने मेरे साथ नहीं दिया, तब आपने मुझ गरीब को आसरा दिया। सुनो, ये जादुई गुलाब का घर है। इस घर के अंदर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। जाओ, तुम अपने बच्चों के साथ बेफिक्र होकर रहो। फिर रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ गुलाब के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। माँ, माँ मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। माँ मुझे बचाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। माँ। कुकू मेरे बेटे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे बचा लूंगी। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिढ़ा और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से रानो